गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आपको पता होगा आज क्लास 10th संस्कृत का पेपर था। तो अब देखते हैं इसमें आपने कितना सही किया है। सबसे पहले आपको आमना लिखना था। तो पहले नंबर पे लिखा है शृणोति पदे एक वचनम अस्ति। तो ये दोस्तों सत्य है। ये दोस्तों क्या है, आम है। पचति पदे लोट लकारा अस्ति। ये दोस्तों ना है। पचति में जो है लट लकार होता है, इसमें लोट लगा लिखा तो इसमें ना हो जाएगा। गच्छति पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। तो गच्छति में क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। ये आम है दोस्तों। लिखामी पदे लिख धातु नास्ति। देखिए दोस्तों नास्ति है, कह रहा है कि लिखामी पदे लिख धातु नास्ति। लिखामी पद में जो लिख धातु नहीं है तो जी गलत होगा, लिख धातु होती है तो इसमें ना है। प्राचार्य पदे आचार्य उपसर्गास्ति। तो ये दोस्तों ना हो जाएगा। और अनुशासनम पदे अनुपसर्गास्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या है। इसके बाद युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ियाँ मिलाना था आपको। तो सबसे पहले आपका लिखा हो हिमालय। तो हिमालय पे दोस्तों आपकी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद अन्य प्लस उक्तम। तो ये हो जाएगा आपका अन्योक्त्या। व्यंजन संधि हो जाएगा तो सदाचार का उदाहरण होता है। व्यंजन संधि सदाचार का उदाहरण होता है। इसके बाद निहारम लिखा है, नीराहारम। तो इसका हो जाएगा आहरस आहारस अभावा। अनुरूप में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा पितरौ। दोस्तों बहुत ही सरल युग्म मेलनम सही जोड़ियाँ आई थी। एक पदेन उत्तरम लिखना है तो मनुष्याणाम महान रिपु का। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मनुष्य का सबसे महान शत्रु कौन सा, आलस्यम। क्या हो जाएगा दोस्तों, आलस्यम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो ये बुद्धि होती है इसका दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बुद्धि। जननी कीदृशी भवती। तो तुल्यवत्सला। अब इसमें चौथा नंबर लिखा हुआ है गत्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो गत्वा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, कत्वा प्रत्यय। इसके बाद लिखा हुआ है हंस प्लस तुमन। इसको संयोज्य करके लिखना था, संयोजन करके लिखना तो हंसतुम हो जाएगा इसको दोस्तों। क्या हो जाएगा, हंसतुम। वर्धमानः इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो वर्धमाना में हो जाएगा सानच प्रत्यय। क्या हो जाएगा दोस्तों, सानच प्रत्यय। अब इसके बाद उचित विकल्पम चित्वा। विकल्प है राजन शब्दस्य चतुर्थी व्यक्ति रूपम अस्ति। तो राज्यम की चतुर्थी हो जाएगी दोस्तों राग्ये। इसके बाद बालकः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालक में प्रथमा विभक्ति होती है दोस्तों। इसके बाद अगला लिखा हुआ है लतासु पदे वचनम अस्ति। लतासु में होता है दोस्तों बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। अस्मद शब्द प्रथम विभक्ति रूपम अस्ति। तो अस्मद शब्द का जो है प्रथम विभक्ति का रूप लिखना है तो वयम होता है दोस्तों। क्या होता है, अहम आवाम वयम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखा हुआ अहम स्व वाराणसी गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम। तो स्व माने आने वाला कल, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अव्ययपद स्व। इसके बाद लिखा हुआ है अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययपदम नास्ति। अव्ययपद नहीं है तो ये सभी अव्ययपद हैं। ये राम जो है वो अव्ययपद नहीं है। इसके बाद खाली स्थान लिखना हुआ है सूर्य इत्यस्मिन् पर्याय। सूर्य इत्यस्य पर्याय। तो सूर्य का पर्याय क्या हो जाएगा दोस्तों, भानु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानु। इसके बाद तनय इत्यस्य पर्याय पदम। तनय मतलब पुत्र होता है तो पुत्र हो जाएगा इसका पर्यायवाची। दुर्लभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदाय। दुर्लभ का विलोम पद हो जाएगा दोस्तों सुलभ। क्या हो जाएगा, सुलभ। खाली स्थान इत्यस्य पद विलोम पद मानवाय। तो मानवाय का विलोम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, दानवाय। नीला कंठा इत्यस्मिन् पदे विशेषणम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नीलः। इसके बाद लिखा हुआ कमलम एवं मुखम इत्यस्मिन् पदे विशेष। तो इसका दोस्तों हो जाएगा मुखम। इसके बाद आगे जो है ये खाली ये आपके प्रश्न आ गए एक वाक्यन। तो कवि किमर्थम प्रत्यक्षणम इच्छति। ये दोस्तों बहुत ही सरल थे, इसको आप कर सकते हैं इजी से। इसके बाद वाच्य परिवर्तन लिखा हुआ है सह फलम खादति। इसको कर्मवाच्य बनाना है तो सा की तृतीय व्यक्ति तेन। तेन फलम खाद्यते हो जाएगा दोस्तों। इसके रूप चलते हैं खाद्यते, पठ्यते, हस्यते, लिख्यते, चल्यते, भूयते। तो सह फलम खाद्यते। इसका मया ग्रंथम पठिता लिखा है, कर्तवाच्य बनाना है इसको। तो मया जो है वो तृतीय व्यक्ति होती है अहम की। तो अहम हो जाएगा प्रथम व्यक्ति में। तो अहम ग्रंथम, और इसका अहम जब उत्तम पुरुष का कर्ता लगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। अहम ग्रंथम पठामी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पठामी। वयम गुरुम पूजितवंता। इसको कर्मवाच्य बनाना तो वयम का तृतीय व्यक्ति अस्मा भी होता है। गुरुम का हो जाएगा गुरम गुरह। अस्मा भी गुरह पठे पूजितः। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूजितः। इसके बाद लिखा हुआ है आपको अशुद्ध कारक वाक्यम शुद्धम करणीय।
अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, तो सबसे पहले लिखा है सह पठामी। सह प्रथम पुरुष का करता है तो पठामी उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो सह के साथ पठति लगता है दोस्तों, क्या आएगा पठति। इसके बाद पिता पुत्राय सह गच्छति, तो सह का प्रयोग तृतीय व्यक्ति में होता है, तो यहाँ पुत्रम द्वितीय लगी है तो पुत्रेण हो जाएगा दोस्तों। तो पिता पुत्रेण सह गच्छति। रामम नमा, नमा का प्रयोग चतुर्थी व्यक्ति में होता है, तो राम की चतुर्थी व्यक्ति रामम नहीं होती है, रामाय होती है। क्या होती है दोस्तों, रामाय नमा हो जाएगा। इसके बाद आपका लिखा हुआ 13वें नंबर पे अधोलिखितानि वाक्यानि कम कहा प्रतिकथयति। किसने किससे कहा, तो भो वासव पुत्रस्य दष्टम दैन्यम दृष्ट्वा हम रोदोमि, तो ये सुरभि ने जो है इंद्र से कहा था। इसके बाद सावधानम ना चारित लोपाय, तो ये आरक्षी ने चौरम से कहा था। इसके बाद लिखा हुआ है अरे अरे किम जलपसी यदि कृष्ण वर्गा तुम तरही गौरंगा, तो ये पिकाह ने कहा था दोस्तों। इसका हो जाएगा पिकाह ने काकह से कहा था, पिकाह ने काकह से। इसके बाद लिखा हुआ है आपका रिक्त स्थानी, तो रिक्त स्थानी में भूकंपित समये खाली स्थान गमनेय उच्चतम भवति, तो दोस्तों इसका हो जाएगा बही। क्या हो जाएगा बही। पर्यावरणम संरक्षणम प्रकृति एव, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एव। इसके बाद पर्वतम अभी कथ्यते, तो इसका हो जाएगा पिकाह। इसके बाद उलूका खाली स्थान पद निर्मिलता 40, तो इसका होता है आत्मश्लाघाहीन। इसके बाद लास्ट में हो जाएगा आपका अपि। इसके बाद लिखा हुआ है घटनाक्रम करना है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा दोस्तों। नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना था क्रम से। इसके बाद आपको प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय स्वपाठ्य पुस्तक से एकम सुभाषतानी श्लोकम लिखा, एक सुभाषतानी श्लोक लिख देना था। इसके बाद आपको रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करना है, तो पुत्रम दृष्टम सा प्रथिता, तो पुत्रम की जगह कम हो जाएगा, उद्याने पक्षिणाम केशाम हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा केशाम, इसमें हो जाएगा कुत्र। इसके बाद ये आपका हो जाएगा पठित गद्यांश कहा प्रथमो धर्म, तो आचार्य प्रथमो धर्म। इस तरह से सब दोस्तों इसी में मिला हुआ है। इसके बाद आपको ये करना था गद्यांश पद्यांश। इसके बाद 20 नंबर पे आपका पठित्वा गद्यांश लिखना था, ये भी किताब का है आपका, ये भी इसी पे लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो है भवता नाम विनोदा, तुम्हारा नाम विनोद है, भगवान अस्वस्थ अस्ति, तुम अस्वस्थ हो, यत दिन त्रयस्य, 3 दिन की अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना था अपने प्राचार्य को। इसके बाद आदि कवि वाल्मीकि निबंध लिखना था, सत्संगति भारतीय संस्कृति पर्यावरण संस्कृत भाषा उपदेशा, तो संस्कृत भाषा का दोस्तों आ चुका था। इसके बाद ये लिखना है आपका अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश आपको छाट करके लिखना था। आशा करता हूँ कि दोस्तों पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जो भी पढ़ाया था वही आया है सब। धन्यवाद दोस्तों। जो भी आपके डाउट हों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।